हेलो दोस्तों, यह है मिसिंग नंबर की छठवीं वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने जो है 5 वीडियो में जो हम लोगों ने पंक्ति और स्तंभ वाले सवालों को जो है लगाया, ठीक है। लेकिन जो है इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रायंगल से संबंधित सवालों को लगाएंगे। इस सवाल में देखिए, ऐसे सवाल में भी क्वेश्चन मार्क जो है यानी लुप्त संख्या पूछा जाता है, ठीक है। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को जो है जरा भी स्किप मत करना, ठीक है। ये देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। इसी 4 विकल्प में जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक विकल्प जो है सही है। उसी विकल्प को बताना है कि जो है यहाँ पर कौन सा जो है पद आएगा, ठीक है। तो देखिए जो है ये सवाल भी देखिए, यानी कि जो इसमें 7, 15, 31, 63 और 27 दिया गया है या किसी न किसी से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो है यहाँ पर 7 है, तो 7 से 15 कैसे हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 31 कैसे हुआ, 63 कैसे हुआ, 27 कैसे हुआ। इनको जो है इनमें देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। जब हम लोगों को पता चल जाएगा कि इनमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है तो सेम कॉन्सेप्ट जो है इसमें भी फॉलो कर देंगे, तो हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। तो देखिए 7 से 15 की कैसे हुआ है। तो देखिए 7 में क्या जोड़ा गया, 7 में पहले जोड़ से देखते हैं कि जोड़ने पे हो रहा है या जो है पहले जोड़ देखेंगे, फिर घटाना देखेंगे, फिर गुणा देखेंगे, फिर भाग देखेंगे। जोड़ने पे देखेंगे कि जोड़ने पे क्या आ रहा है, फिर घटाने पे जो है, फिर उसके बाद जो है गुणा से या भाग से। यानी कि इसमें देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जो इनमें जो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है सेम एक ही कॉन्सेप्ट अगर सब में फॉलो होगा तब जो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो 7 में जो 8 जोड़ा गया तो 15 आया, ठीक है। तो 8 जोड़ने पर 15 आ रहा, तो हम लोग इसमें भी देखेंगे कि 15 में 8 जोड़ने पे क्या 31 आ रहा है। तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया 31, यानी कि यहाँ पर जो है जोड़ने से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो वो माइनस में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 7 है तो इसमें कुछ तो माइनस है नहीं, ठीक है। फिर अगर दोगुना अगर जो है हम लोग गुणा करके देखेंगे तो 7 में जो है 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो 15 दे दिया गया है मतलब एक जोड़ दिया गया है। चलिए इसको ऐसे करके लगा लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ पर 7 से जो है 15 हुआ है, यानी कि गुणा 2 किया गया, ठीक है। इसमें जो है एक जोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है जैसे इसमें हुआ है, अब इसमें भी देखेंगे क्या वैसे हुआ है। तो यानी कि 2 से गुणा किया जा रहा है, ठीक है। 2 से गुणा किया जा रहा है, यानी कि 2 से गुणा चलिए कर देते हैं। फिर जो है इसमें एक जोड़ दिया जा रहा है जैसे कि पहले में किया गया। तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 और एक जोड़ेंगे तो 31, और यहाँ 31 दिया भी गया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में जो है सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि जो है जैसे पहले में लगा वैसे दूसरे में लगा, ठीक है। चलिए तीसरे में भी देख लेते हैं और चौथे में भी देख लेंगे। जब चारों में सेम रहेगा तो पांचवें में भी जो है वही सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 है, तो देखिए जैसे इसमें किया गया वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। यानी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद एक जोड़ देंगे। चलिए इसको जो गुणा करके एक जोड़ते हैं, देखते हैं 63 आता है। तो देखिए जो है 31 में 2 से गुणा करेंगे तो 31 दूनी 62, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। यहाँ पर 63 दिया भी गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी सही है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें भी 2 से जो है गुणा करना है और जो है इसमें प्लस 1 जोड़ देना है। तो 63 में 2 से गुणा करेंगे तो 63 गुना क्या हो जाएगा 126। फिर उसके बाद अगर एक जोड़ देंगे तो 127 हो जा रहा है, यानी कि चारों में जो है सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है। तो वैसे चलिए इसमें भी कर देते हैं, यानी कि हम लोगों को क्या करना है 2 से गुणा करना है और जो है एक जोड़ देना है, ठीक है। तो 127 में 2 से गुणा करेंगे, फिर जो है यहाँ पर एक जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो 127 में 2 से गुणा करेंगे तो 127 गुना होता है 254, ठीक है। उसमें अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 255, ठीक है। 255 हम लोगों का क्या आंसर आ गया है 255। अब देखिए जो है ये आ गया 25 लिख दिया हूँ, ठीक है। हम लोगों का क्या आया है आंसर, हम लोगों का आया है 255, ठीक है।
हम लोगों का आंसर आ गया 255। 255 कैसे आया? 127 का 2 में गुणा किया गया तो 127 दूनी 254, एक जोड़ा गया तो 255 आ गया। जैसे इनमें जो है कॉन्सेप्ट लगाया वैसे कॉन्सेप्ट जो है इसमें भी हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, अब विकल्प में देखेंगे कि कौन से विकल्प में 255 दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो विकल्प ए में 220 दिया गया है तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, लेकिन बी में 255 दिया गया है और किसी में 255 नहीं है तो जो है बी वाला ही विकल्प क्या हो जाएगा, हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल के सवालों को लगाएंगे। तो चलिए ट्रायंगल के कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल में देखिए जो है इसमें भी जो ट्रायंगल दिया गया है और इसमें भी क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। ठीक है, यानी कि इसमें भी पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यानी कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पे जो कौन सी संख्या जो इन चारों विकल्पों में आएगी उसी को बताना है। ठीक है, तो देखिए जो है इसमें क्या किया गया है कि जो है ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है और जो है इसमें जो है ऊपर जो है दर्शाया गया है जो अंक, और ट्रायंगल के जो है बीच में भी दर्शाया गया है और जो है ट्रायंगल के जो है इस जो है खाने के बीच में भी जो है अंक को दर्शाया गया है। ठीक है, वैसे जो है इसमें भी है, यानी कि बीच में इसमें 9 दिया गया है तो इसमें पूछ रहा है कि इस बीच में यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी उसी को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो है इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें देखिए 3 जो है पर दिया गया है इसके अंदर और 3 बाहर दिया गया है। ठीक है, तो यानी का जो है इस क्वेश्चन का देखिए यही मतलब कह रहा है कि जो है बीच में जो 3 ट्रायंगल के जो बीच में जो है अंक है उसको जोड़ करके या जो है ये जो 3 ट्रायंगल है इसको जोड़ करके या घटा करके या जोड़ करके कैसे भी करके जो भाग दे करके कैसे भी करके यहाँ पर 9 आया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जो है अंदर का जो दिया गया है उसको जोड़ लेंगे, फिर जो बाहर का दिया गया उसको भी जोड़ लेंगे, फिर घटा के या भाग करके जो है या जो है जोड़ के या जो गुणा करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो जो अंदर जो अंक दिया गया है यानी कि जो अंदर दिया गया है अंक कितना है 10। ठीक है, अंदर जो अंक दिया गया है 10 है, फिर उसके बाद जो क्या दिया गया है 11 है, फिर उसके बाद क्या दिया गया है 12 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग जो है जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे इसमें जो है हम लोग घटाएंगे किसको जो है 7 8 9 इसको भी जोड़ करके 7 + 8 और प्लस जो है 9। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको जो है जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, अगर जो 9 आ गया तो जैसे इसमें किया गया वैसे सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो 10 और जो है 11, 10 11 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और 21 में जो है यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 33 में फिर क्या घटाना है इसको जोड़ के तो 7 और जो है 8 15 और 15 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 15 में 9 जोड़ दिया तो 24 आ गया। ठीक है, अब 33 में 24 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को लगाया ये कॉन्सेप्ट जो है फॉलो कर गया है। ठीक है, यानी कि जो है इसमें जो बीच वाला जो अंक दिया गया है इसको जोड़ के, ठीक है, और जो बाहर अंक दिया गया है इसको भी जोड़ के आपस में घटा देंगे, जो आएगा वही बीच वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे पहले ट्रायंगल में हम लोगों ने किया सेम वही कॉन्सेप्ट जो है दूसरे वाले ट्रायंगल में भी जो है फॉलो कर देंगे तो हम लोगों का जो है इस क्वेश्चन मार्क वाले चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग वैसे ही जोड़ेंगे यानी कि 15। ठीक है, 15 के बाद इसमें क्या जोड़ना है 15 फिर उसके बाद 16। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 70 है। ठीक है, इनको जोड़ के इसमें क्या घटाना है जो है बाहर वाला जो अंक दिया गया है इसको भी जोड़ के। ठीक है, तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 12 13 फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे 14। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं। तो 15, ठीक है, 15 में जो है 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। ठीक है, 31 में 17 जोड़ेंगे तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है 48। ठीक है, 21 में जो है 15 दूना 30 एक 31 में जो है 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 48। ठीक है,
अब देखिए 48 आ गया, फिर इसके बाद 48 में क्या घटाएंगे, इनको जोड़ करके, ठीक है। तो 12 और 13 को चलिए जोड़ लेते हैं, तो 12 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा जो है 25। अब 25 में जो है 14 जोड़ेंगे तो 25 10 35, अब 35 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, ठीक है। अब जो है 48 में 39 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 9 आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क वाला जो चिन्ह है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 हम लोगों का जो है राइट जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। विकल्प में देखेंगे कि कहाँ पर जो है 9 दिया गया है, तो विकल्प में देखिए ए वाले विकल्प में 9 दिया गया है, तो यही ए वाला ही विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल के सवालों को लगाएंगे। इस ट्रायंगल में जो पहले में जो कॉन्सेप्ट लगा रहेगा उसको पहले ढूंढेंगे कि पहले जोड़ के, घटा करके, गुणा करके, भाग करके, कैसे भी करके जो है इस पहले जो है ट्रायंगल में कैसे हुआ है जो ये पता चल जाएगा, तो हम लोग दूसरे ट्रायंगल में भी जो है वही सेम जो है कॉन्सेप्ट फॉलो कर देंगे, तो हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जो है कुछ और सवालों को देख लेते हैं। ये देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरे सवाल में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया है, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सी जो है इन चारों विकल्पों में संख्या रहेगी उसी को बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो है इसमें ऊपर और इधर, यानी कि जो है इसमें देखिए ऊपर की तरफ जो है 2 दिया गया है, यानी कि जो है यहाँ पर तीसरा वन में जो है पूछा गया है, ठीक है। यानी इन 2 ट्रायंगल की सहायता से हम लोग तीसरे ट्रायंगल में जो है कैसे कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगा है उसको जो है हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले चलिए इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि जो ऊपर वाला ज्ञात करना है, तो नीचे वाले में कुछ ना कुछ करके जो है ऊपर वाला ज्ञात हुआ है, यानी कि जो है इसको गुणा करके, भाग करके, जोड़ के, घटा करके, कुछ भी करके जो है इसमें जो है ज्ञात हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें अगर देखेंगे कि अगर घटा के देखते हैं तो पहले देख लेते हैं घटा के क्या आता है, ठीक है। तो 27 में अगर हम लोग जो 17 को घटाएंगे तो जो है क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। 25 में 27 को घटाएंगे तो आ जाएगा जो है 8, लेकिन यहाँ पर 6 दिया गया है, यानी कि देखिए घटाने पर भी जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलिए जो है इसको जोड़ के देख लेते हैं कि जोड़ के जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि गुणा करके तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर भाग करेंगे तो भाग करने पे जो है इसमें जो है दशमलव में या जो है बटे के रूप में आएगा, तो ऐसा तो बटे के रूप में या दशमलव के रूप में जो है तो संख्या दिया नहीं गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चलिए जोड़ के देख लेते हैं, गुणा भाग करने से तो फायदा इधर है नहीं, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो अगर देखेंगे कि जो है यहाँ पर 25 है, ठीक है, 25, ये देखिए 25 में क्या करेंगे जो है 17 को जोड़ लेंगे, 25 में 17 को जोड़ लिया, ठीक है। अब 25 में 17 को जोड़ेंगे तो जो है क्या आएगा, 7 5 12, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ 3 है और इसमें एक बचा था, हो गया 4, ठीक है। तो 25 और 17 को जोड़ा तो कितना आ गया, 42 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो है क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो जोड़ने पे देखिए तो 42 आ गया, तो क्या करें कि जो है 6 आ जाए, तो इसमें अगर हम लोग क्या करें 7 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 7 से भाग दे देते हैं तो 7 6 42, यानी कि जो है 6 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि घटाने पे 8 आया, जबकि जो है 6 दिया गया है, तो जोड़ के हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो 6 आ गया, ठीक है। यानी कि पहले में जो कॉन्सेप्ट लगा है, चलिए देखते हैं क्या दूसरे में भी वैसे कॉन्सेप्ट लगाने पे दूसरे में भी आंसर आ जा रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग वैसे ही जोड़ेंगे, तो 38 और प्लस जो है 18 को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, जैसे कि इसमें 7 से भाग दिया गया है, ठीक है। तो 38 में जो है 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 8 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 8 16 होगा, तो 16 का 6, ठीक है। फिर यहाँ पर है 3 और 1 4, एक हासिल का जो बचा है उसमें जो है 5, ठीक है। अब इसको जो है देखिए जोड़ा 38 और 18 को जोड़ा गया तो 56 आ गया, और जो है इसमें 7 से भाग दे देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि जो पहले में जो 7 से जो भाग दिए तो दूसरे में भी 7 से भाग देंगे, यानी कि पहले में जो कॉन्सेप्ट लगा है दूसरे में भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने जो है 56 में 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, यानी कि 8 आ गया, जो कि 8 यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो है सेम कॉन्सेप्ट
सेम कॉन्सेप्ट जो है लगा है, सेम कॉन्सेप्ट जो है लगाने से हम लोगों का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाए हैं वही सेम कॉन्सेप्ट जो है तीसरे वाले में जो है लगा देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा देते हैं। तो देखिए 89, ठीक है, 89 में क्या करेंगे हम लोग जो है जोड़ देंगे 16, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो 89, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा जो है 16, क्योंकि यहाँ पर 16 दिया गया है, 6 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 16, तो देखिए यहाँ पर जो है 89 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15, ठीक है, बचा है हासिल का 1, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर जोड़ेंगे 9 और एक हासिल का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 89 में 16 जोड़ा गया तो आ गया 105 और इसमें क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 105 में 7 से भाग देंगे तो जो है 15 7 105 होता है, यानी 105 में 7 से भाग देंगे तो भाग कितनी बेर जाएगी, 15 बेर भाग जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों का जो है आंसर आ गया 15। अब विकल्प में हम लोग देखेंगे कि 15 जो है विकल्प कहाँ दिया गया है, तो ए वाले विकल्प में 13 दिया गया है तो ए वाला विकल्प तो हम लोगों का होगा नहीं, बी वाले में 9 दिया गया तो ये भी नहीं होगा, सी में 17 दिया गया तो ये भी नहीं होगा, लेकिन डी में जो है 15 दिया गया है तो ये डी वाला ही विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगाएंगे तो अगर आप लोग सही कॉन्सेप्ट पर प्रयोग करेंगे तो आप लोगों का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगा पा रहे हैं। ठीक है।